अमेरिकी हमले से वेनेजुएला धमाकों से हिल चुका है। दुनिया में शांति का संदेश देने वाले ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के मुताबिक मादुरो को पकड़ने में ऑपरेशन में 150 से ज्यादा प्लेन्स को शामिल किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। बाकायदा स्पेशल टीम बनाने की बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। वहीं वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की है। चीन, रूस, यूएन ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की है। वहीं कई सारे देश ऐसे भी हैं जो अमेरिका के समर्थन में उतरे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और अब पूरी दुनिया की निगाहें नए साल में हुए सबसे बड़े घटनाक्रम को देख रही हैं। करीब से नजरें बनी हुई हैं। तो हमले में 150 से ज्यादा विमान शामिल थे। ट्रंप प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। मादुरो और उसकी पत्नी को न्यूयॉर्क ले जाया गया है। तस्वीर भी जारी कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमा उन पर न्यूयॉर्क में ही चलाया जाएगा। लोकतंत्र को उनसे खतरा था, लोग वहां परेशान थे, लोकतंत्र को बंधक उन्होंने बना लिया था। अमेरिका ये तमाम बातें बहुत लंबे समय से कहता चला आ रहा था। मादुरो और उसकी पत्नी को न्यूयॉर्क ले जाया गया है और आपको ये भी बता दें कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे के पूरे हमले को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जानकारी दी गई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला इस तरह का हमला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वॉशिंगटन से रोहित शर्मा जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। रोहित, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है आज का भी, क्योंकि संडे है और कई तरह के देशों के बयान हम पहले ही सुन चुके हैं और यूएन के बारे में जानकारी है कि कल बहुत ही महत्वपूर्ण इमरजेंसी मीटिंग की मांग की गई है जो 10 बजे बुलाई गई है कल। तो फिर से रोहित से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग देशों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि चाहे वो रूस हो चाहे चाइना, सख्त लहजे में इस हमले की निंदा की गई है। संप्रभुता पर इस हमले को हमला बताया गया है। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई है कि किस तरीके से 150 से ज्यादा प्लेन्स को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश पीएम ने क्या कहा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने? ब्रिटेन को मादुरो के शासन के अंत पर दुख नहीं है। मादुरो से लोकतंत्र को खतरा था। अमेरिका भी लगातार यही बात कहता रहा है। और आपको बता दें कि मादुरो अवैध राष्ट्रपति थे, ये भी कहा गया है वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ है उस पर ब्रिटिश पीएम की तरफ से। ब्रिटेन को मादुरो के शासन के अंत पर दुख नहीं है। तमाम बाकी के देशों की भी प्रतिक्रिया इस पूरे हमले पर सामने आ चुकी हैं। अब अगर हम चाइना की बात करें तो वेनेजुएला पर हमला गलत है, अस्वीकार्य है, ये साफ कर दिया गया है। वेनेजुएला की संप्रभुता का सीधा सीधा उल्लंघन अमेरिका ने किया है, ये भी कहा गया है चीन की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है ये और अन्य देशों की सुरक्षा पर भी संकट है। अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई है इस हमले पर और रूस ने भी वेनेजुएला के साथ खड़े होने की बात कही है, उसका साथ देने की बात कही है। मादुरो को रिहा करे अमेरिका जल्द से जल्द, ये मांग रूस की तरफ से की गई है।